क्योंकि मिरहा ने भले ही आपको माफ कर दिया होगा। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अरे बचपन से लेके उसके मरने मेरे मुस्कुराने से वक्त टूटने के लिए जुड़ा है। तक आपने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया बाबा। तेरी हिम्मत कैसे हुई लेकिन गुल का क्या? दान की इज्जत पर नकब लगाने वाला गुल का क्या करेंगे? मुझसे इस लहजे में बात करने की। वो तो आपसे नाराज ही इस दुनिया से गई है ना। रिश्ता कभी भी किसी भी बाबा अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मिरहा के दिल में बहुत ज़्यादा वसवसे होंगे कि असवन जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती के लिए कर रहा है। उसके दिल में मिरहा की कोई जगह नहीं है और अपने इन शुबहात का इजहार वो असवन के साथ कर भी देगी कि ये रिश्ता तो सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में निभाया जा रहा है और कभी भी टूट सकता है। मिरहा ये नहीं जानती कि असवन के दिल में भी मिरहा के लिए मोहब्बत जागने लग गई है, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार मिरहा से कर सके। लेकिन उसके हर एक एक्शन से ये जाहिर हो रहा होगा कि वो कितनी ज़्यादा केयर करता है मिरहा की और उससे मोहब्बत करता है। बहरोज़ और असवन मिरहा के लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी भी अरेंज करेंगे, लेकिन ये पार्टी को अनायज़ा आके स्पॉइल कर देगी। ना सिर्फ वो बेशर्मी से अपने बाप के सामने खड़ी हो जाएगी, बल्कि अपनी सौतेली बहन गुल के कत्ल का इल्ज़ाम भी अपने बाप पर लगा देगी। वो गुल की सारी तकलीफ़ों को बार बार बयान करेगी और बार बार कोशिश करेगी कि अपना और गुल का मवाजना कर सके कि जिस तरह से गुल के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसी तरह से अनायज़ा के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती है कि उसे जायदाद में हिस्सा मिल जाए, लेकिन वो इस हद तक बदतमीज़ी करेगी कि बहरोज़ को हार्ट अटैक हो जाएगा और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो अनायज़ा और शारिक भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई भी मौका मिस किया जाए तीमारदारी का या अच्छा बनने का। मिरहा तो अनायज़ा को वहाँ पर देखकर इस हद तक गुस्सा होगी कि उसे थप्पड़ भी दे मारेगी, क्योंकि उसी की वजह से उसका बाप ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होगा। जब वो अनायज़ा को थप्पड़ मारेगी तो यहाँ पर शारिक भी मिरहा को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन बदतमीज़ी कर बैठेगा और असफन बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई भी मिरहा के साथ ऊंची आवाज़ में बात करे। इसलिए शारिक का गिरबान पकड़ के वो शारिक को अच्छी खासी बातें सुनाने वाला है। शारिक और अनायज़ा आए तो थे कि यहाँ से अपना कुछ न कुछ हिस्सा ही लेकर जाएं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन उनके जाने के बाद मिरहा ने यह फैसला करना है कि अनायज़ा को कुछ न कुछ उसका हिस्सा दे दिया जाए, जितना उसका शरई तौर पर हक बनता है। हालांकि अनायज़ा ने मिरहा के साथ हर मोड़ पे बुरा किया है, लेकिन मिरहा ये नहीं चाहती कि उसे आगे चलकर ये ताने सुनने को मिले कि वो अनायज़ा का जायज़ हिस्सा खा गई, और वो ये भी नहीं चाहती कि अनायज़ा अपने थोड़े से पैसों के लिए बार बार उसके बाप के साथ बदतमीज़ी करे।